सबसे पहले आप सब ये सारी की सारी चीज़ें देख लीजिए। कुछ मैंने चीज़ों को यहाँ पर रखा हुआ है, तो फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है और आपको इन सब का करना क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली झलक मैंने आपको इन सब चीज़ों की दिखा दी है और अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मैंने ये सामान रखा क्यों है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको अभी ये सामान दिखाया है वो है मकर संक्रांति के लिए सामान, जो मैं दान देने के लिए रखा है मैंने। और कुछ चीज़ें इनमें मेरे गोपाल जी की हैं जो मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस कुछ नहीं किया था, बस ऐसे ही कुछ, जैसे कि संक्रांति अब आ ही रही है तो उसके लिए कुछ तैयारियां मैंने शुरू कर देती हूँ 2-3 दिन पहले से ही। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ सामान खत्म हुआ रहता है, तो एन मौके फिर पता लगता है तो भागदौड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप किसी भी चीज की तैयारी 1-2 दिन पहले ही कर लेंगे तो आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो बस वही सब चीजें दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि संक्रांति आ रही है तो उसके लिए दान दक्षिणा जो भी चीजें करनी है मुझे अपनी अपनी तरफ से, तो वो मैं सब चीज़ों की तैयारी पहले से कर देती हूँ। तो बस वही माइंड में फिर आया कि क्यों ना मैं तैयारी के साथ साथ आपके साथ शेयर भी कर लूँगी और एक इसकी कंप्लीट वीडियो भी बन जाएगी, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी इस चीज़ से। देखिए, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ कि हर किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इन चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो बस उन्हीं लोगों के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है कि कई बार क्या होता है कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी कई बार इन चीज़ों का मैं भूल जाती हूँ एन मौके पे। तो इस सब चीज़ों को देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये चीज़ रह गई थी हमारे, तो हम रख लेते हैं। तो मैंने इसीलिए 2-3 दिन पहले ये वीडियो अपलोड कर दी, जिससे कि अगर कोई चीज़ आप भूल गए हैं तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी मेरी इस वीडियो से। बस, तो चलिए दिखाती हूँ कि मेरी क्या मकर संक्रांति की तैयारियां हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने निकाल के अभी से ही रख ली है जो मुझे देनी है दान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये थे कुछ ब्लैंकेट्स इस तरह के, तो ये मुझे देने हैं दान के लिए। देखिए, वैसे कहा जाता है कि दान जब भी आप कभी करते हैं तो दान इस तरीके से करना चाहिए कि आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। लेकिन मेरा इसको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को नहीं है इन चीज़ों का ज्ञान, तो कम से कम देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ, हम इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि पहले अपना बताऊं तो मुझे भी इतना कुछ नहीं पता था किसी चीज़ के बारे में, लेकिन हाँ, देखो, सीखने से ही कोई चीज़ हमको आती है। तो सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है, तो हम कभी भी अपनी किसी भी एज में सीख सकते हैं। तो मैंने ली है ये अपने ब्लैंकेट्स वगैरह। तो कुछ ब्लैंकेट्स लिए हैं मैंने अलग अलग शेड में, जो मैं दान में दूंगी। तो देखिए, ज़रूरतमंद को ये चीज़ें मिल जाए तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो ये चीज़ें मैंने ली हैं और फिर मैंने लिए हैं कुछ ये फुटवेयर। तो अच्छा है, इस तरह की मौसम में इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। जिनके पास नहीं है इनकी वैल्यू वही जानते हैं। तो हाँ, एक चीज़ का जरूर मैं आपको बोलूँगी कि आप दान कुछ भी दे तो लेकिन ऐसे इंसान को दे जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। क्योंकि बिना ज़रूरत वाले इंसान को आप ये सब चीज़ें देंगे तो उसका कोई मतलब लाभ ही नहीं मिल पाता है, ना ही उस इंसान के लिए इसकी कोई वैल्यू होगी। तो आप जहां भी दान दे, चाहे आप 2 रुपये का दान दे, 10 रुपये का दान दे, जो भी आपको दान देना है, दान आप ऐसी जगह कीजिए जहां उसकी जरूरत है। क्योंकि दान का सही लाभ आपको वहीं पर ही मिलता है जब उसको किसी जरूरतमंद के पास वो चीज पहुंच जाती है। तो चलिए, अपनी बातें मैं बीच बीच में शुरू कर देती हूँ, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। और ये मैंने कुछ लिए हैं साबुत इस तरह की ये अनाज, जो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। देखो, मैंने जो मुझे करना है वो मैंने निकाल दिया है। मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। बाकी आपको इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं लेनी है तो उसको आप हटा सकते हैं। देखिए, दान आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 1 रुपये का भी दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इतना सारा सामान लेना है, उसी से ही आपकी संक्रांति मनाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी आपका मन करता है आप वो दान में दे सकते हैं। क्योंकि देखो, मकर संक्रांति का दिन ही एक दान
दान पुण्य के लिए बनाया हुआ है। वैसे तो दान करने के लिए एक प्रॉपर कोई एक दिन नहीं होता है, जब भी आपको मौका मिलता है आपको दान अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है, अपने लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं आप जो भी इस जन्म में दान देते हैं अगले जन्म में आपको उसकी कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होती है। तो बस यही सोच के कर लीजिए फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें मैंने कुछ सूखी चीज़ें ली हैं जो मैं दान में दूंगी, और मैंने लिए हैं कुछ ये सीजनेबल सब्जियां, तो जिसमें आलू है, टमाटर है, गाजर है। अभी मेरे पास कुछ सब्जियां नहीं है अवेलेबल, जब ले आऊंगी तो वो भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। अभी जो फिलहाल मेरे पास था वो मैंने रख दिया है इसमें। तो सब्जियां हैं, और मैंने कुछ लिए हैं इस तरीके के जो सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। खास संक्रांति के लिए ही है, आप कुछ दे या ना दे ये चीज़ें आप ज़रूर दान में दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ काली उड़द की दाल, और ये है हमारे चावल। ये दो चीज़ें मकर संक्रांति की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि खिचड़ी का ही ये पर्व माना गया है। तो खिचड़ी आप हमेशा मतलब इस दिन के लिए तो बिल्कुल दान दें। अगर आप चाहते हैं बना के खिचड़ी, तो आप बना के भी खिचड़ी को दान कर सकते हैं। कई लोग हैं जो बना के खिचड़ी को दान करते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से सूखी जो है दाल और चावल इस तरीके से भी दान कर सकते हैं। तो मैंने ले ली है यहाँ पर 1 कटोरी। और हाँ फ्रेंड, एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, ये आपको काली उड़द की दाल ही लेनी है। आपको ऐसा नहीं कि आपको मूंग की दाल दे दी या कोई और दाल दे दी, ऐसा नहीं। आपको ये काली उड़द की ही दाल देनी है। और ये चावल हो गए हैं, और ये हो गए हैं तिल। तिल का एक महत्व बहुत अच्छा होता है इसमें। और इसमें है नमक, इसमें है ये है गुड़, और इसमें है चने, भुने चने हैं ये बिना सॉल्ट वाले। बाकी आपके पास जो है आप कर सकते हैं। और ये चीज़ ये है तिल के लड्डू। तो इस पर्व पे तिल का एक विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो अपने घर में बनाइए, आपसे बनाना नहीं आता है तो आप मार्केट से लेके आ जाइए, और वो भी नहीं हो पाता है तो आप खाली तिल को दान कर दीजिए। तो देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है किसी भी चीज़ का। तो और फ्रेंड्स मैंने एक ही लिए हैं काले वाले तिल। तो काली चीज़ों का भी देने का एक महत्व है आज संक्रांति के मौके पे। तो ये सब चीज़ें तो मैंने निकाल दी है दान के लिए, जो मैं दान में दूंगी। दूसरी मैं अब दिखाती हूँ अपनी कुछ ठाकुर जी की चीज़ें जो मैं संक्रांति पर उनके लिए लेकर आई हूँ। तो ये है मेरी ठाकुर जी की छोटी सी पतंग। ये देखिए इसमें जो है ये भी है, क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, मुझे इसका नहीं पता नाम, लेकिन इसमें जिसमें हमारा धागा लिपटा रहता है ना, तो ये है मेरे ठाकुर जी की पतंग। बड़ी ब्यूटीफुल सी पतंग है। दोनों लड्डू और बाबू मेरे दोनों के दोनों उड़ाएंगे इस पतंग को। तो ये मेरी पतंग हो गई है ठाकुर जी की। और एक मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। एक मैंने लिया था ये तुलसी का पौधा। तो जैसे होता है ना, जैसे मंदिर हमारा अपना बताऊं तो मेरा मंदिर अंदर है, तो वहां पर सनलाइट वगैरह नहीं जा पाती है। तो वहां पर मैंने जितनी बार भी तुलसी रखी है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई है, धीरे धीरे वो सूख जाती है। क्योंकि देखो सनलाइट, ये चीज़ें होती है सनलाइट के लिए, आपको अगर अच्छे से सनलाइट उस पर नहीं मिलेगी तो वो सूखना ही है। तो इस तरीके से मैंने लिया था एक तुलसी का पौधा। ये रेडीमेड मिल जाते हैं आजकल। तो तुलसी का नहीं, नकली ही होता है वैसे तो, लेकिन रखा हुआ अच्छा लगता है। तो इस तरीके का मैंने लिया था, ये मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। तो एक मैंने ये लिया था, और एक मैंने लिया था उनके लिए सिल्वर में, आप इसको कलश बोल सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये। और इस पे जो काम है ना, ये देखिए आप, पता नहीं आपको ये अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। इसमें एक तो शाइनिंग बहुत है ना, तो थोड़ा सा कैमरे पे ब्लर कर रही है ये। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी मुझे लगी थी ये। तो देखूंगी कभी कभी उनको इसमें दूध दे दिया करूंगी, या देखते हैं क्या रहता है इसका यूज़। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने ले लिया उनके लिए। और एक मैं अब दिखाती हूँ अपने लड्डू के इनर वियर। मेरे बाबू के पास इनर वियर थे, लेकिन लड्डू के पास इनर वियर अभी फिलहाल के लिए ख़त्म हो रखे थे, क्योंकि उनका इतना छोटा साइज़ है ना कि मुझे मिल नहीं पा रहा था मार्केट में वो। तो ये इनर वियर है, जैसे हम पहनते हैं ना गरम वाले, बिल्कुल सेम उसी कपड़े में बने हुए हैं ये। और इस तरीके से खुल जाता है, और यहाँ पर साइड में लगी हुई है बेल्क्रो इसको बंद करने के लिए। तो बहुत सुंदर सा क्यूट सा लग रहा था मुझे ये।
और ये है इसको आप पजामा बोल सकते हैं। मेरे लड्डू को तो ये पजामे से भी बहुत बड़ा आने वाला है, लेकिन इससे छोटा साइज मुझे मिला ही नहीं। तो एक मैंने ये ली है। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जैसे आप गोपाल जी को वुलन की जो ड्रेसेस पहनाते हैं ना, तो आप उसको डायरेक्ट ना पहना के इसके ऊपर उसको पहनाए। डायरेक्ट पहले इसको पहनाया, फिर ऊपर से वुलन का पहनाया। क्योंकि क्या होता है, देखो हम अपने पे ही अगर ले तो हम पहले कुछ कॉटन का या मतलब इस टाइप के कपड़े जो आते हैं उनको सबको पहनते हैं, गर्म वाले कपड़े, और उसके ऊपर हम वुलन को पहनते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हम वुलन को पहनेंगे तो हमें भी रैशेस वगैरह और इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस वही भाव हमें अपने ठाकुर जी के लिए भी रखना चाहिए। तो ये हो गए हमारे लड्डू राजा के। और दूसरी चीज़ मैं क्या दिखाऊँ आपको, हाँ मैं ये नज़रिया दिखाती हूँ। ये मुझे इत्तेफाक से बहुत टाइम से मैं इनको ढूंढ रही थी फ्रेंड, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। लेकिन जब मुझे मिले ना, तो मैंने एक मिनट भी नहीं सोचा इनको लेने के लिए। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी चीज़ें हैं इसमें। ये देखिए, जैसे पहले बच्चों के लिए आते थे ना ये चीज़ें सब, इसमें चांद सूरज और मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। मैंने पहले बच्चों को पहने देती थी। आजकल के फैशन के दौर में ये सब चीज़ें अब ख़त्म ही हो गई है, कोई पहनाता ही नहीं है इस तरह की चीज़ें। लेकिन हाँ, हमने बचपन में इस तरह की चीज़ें पहनी हैं। हमारी मम्मियाँ वगैरह ने, मम्मी ने, दादी ने ये सब चीज़ें पहनाई हैं कि बच्चों को नज़र ना लगे। तो ये सब चीज़ें मुझे मिल गई थी। ये पूरा का पूरा सेट था। और ये देखिए, ये है ये तगड़ी शायद मुझे लग रही है। आप इसको गले में भी पहना सकते हैं वैसे, लेकिन मुझे तगड़ी ये लग रही है, जैसे तगड़ी बांधी जाती थी पहले। और ये है छोटे छोटे से हाथों में पहनने के लिए नजरिया। और इत्तेफाक तो इतना अच्छा है कि इसमें 2 पेयर थे, जैसे कि ये लड्डू और बाबू के लिए ही बने हैं। तो ये 4 मुझे अच्छा हुआ कि ये मिल गए, और मुझे एक ही पीस ये मिला था बस फ्रेंड्स। तो एक ये हो गया हमारा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको छोटे छोटे से लड्डू के कड़े। ये भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये ले लिए थे। तो एक ये लिए हैं मैंने, और मैंने ली है माता रानी। अब देखो, सबके लिए लिया जा रहा है तो माता रानी के लिए भी बनता है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारी माता रानी भी है घर में, ऐसा नहीं है। तो ये मेरी माँ के लिए है। ये कुंदन में इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं इस तरीके से। तो एक मैंने ये लिया है माता रानी के लिए, और एक मैंने इयररिंग्स लिए हैं। देखती हूँ लड्डू को आएंगे या बाबू को आएंगे, ऐसा कुछ ध्यान में रख के लेके नहीं आई हूँ। बस अच्छे लगे थे तो ले लिए मैंने। इस तरीके से छोटी छोटी बूंदियाँ बोल सकते हैं आप इनको। ये मोती में है, तो अच्छी लग रही थी तो ले लिया मैंने। और एक ये इयररिंग्स हैं, ये तो खैर बाबू को ही आएंगे, लड्डू को तो बहुत ज़्यादा बड़े लगेंगे। तो ये मल्टी शेड में है, तो आप किसी भी ड्रेस पे इसको जो है मैच कर सकते हैं। तो अच्छे लग रहे थे ये वाले भी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ माला। जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, पहले भी मैंने आपको बताया, मैं सर्दियों में स्टोन्स की जो ज्वेलरी वगैरह आती है बहुत कम पहनाती हूँ। कभी कोई खास फेस्टिवल आता है तो ही पहनाती हूँ, अदरवाइज़ उनको मैं मोतियों में या फिर तुलसी माला ये सब चीज़ें ज़्यादा पहनाती हूँ। क्योंकि स्टोन ना ठंडा होता है, तो हम भी कोई चीज़ पहनने लगते हैं ना स्टोन्स वगैरह की, तो बहुत ठंडी लगती है एक बार को, और वो तो बच्चे हैं तो थोड़ा सा ध्यान करना बनता है। तो इस तरह की देखिए ये माला मैं लेके आई हूँ, इसमें 3-3 4-4 लड़ियाँ लगी हुई हैं। तो दोनों की सेम ही लेके आई हूँ, ऐसा ही लड्डू का है और ऐसा ही बाबू का। एक पैर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छी लग रही थी, और 3-3 4-4 इसमें लगी हुई है, तो अपने आप ही एक पार्टी वाला लुक आ जाएगा देखने से ही। ये देखिए, सिंपल सोबर हैं और ब्यूटीफुल लग रही है, तो मैंने ये भी ले लिया था उनके लिए। और कुछ मैंने श्रृंगार का सामान लिया था दान की चीज़ों में ही। क्लिप है, नेल पेंट है, और बिंदी और चूड़ियाँ भी थी फ्रेंड्स। वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, तो मैं बाद में रख दूंगी उसको भी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और चीज़। ये मैंने कुछ ली थी अपने लड्डू के लिए और अपने बाबू के लिए बिंदिया। आप बिंदिया बोल सकते हैं इसको, आप चाहे तो रिंग भी बना सकते हैं इनका। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए स्टोन्स में है ये। अब मैं एक एक करके दिखाती हूँ, ऐसे शायद आपको देख नहीं पा रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए आप, कितनी शाइनिंग कर रही है ना। और इसको ना चिपकाने का एक आता है ग्लू। अगर आप किसी भी शॉप पे जाके पूछेंगे ना कि हमें चिपकाने वाला, गोपाल जी पे ये बिंदियों को चिपकाने वाला ग्लू चाहिए, तो वो आपको इजीली दे देंगे। और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है वो, मुझे लग रहा है
10 से 15 रुपए के बीच में ही उसका पूरा एक बड़ा गोल गोल एक ग्लू होता है, तो वो आ जाता है, तो इसको चिपकाने में काफ़ी इजी रहता है ये। तो ये मैंने सभी साइजेस में ले लिया था, कुछ लड्डू के लिए, कुछ बाबू के लिए। तो इस तरीके से है, और सबसे छोटा साइज ये है। तो इस तरीके की बिंदियां मैंने ली थी उनके लिए। और अब दिखाती हूँ आपको सबसे सुंदर चीज़, जो अभी है तो इनकम्प्लीट, लेकिन फ्रेंड्स मेरे से रुका ही नहीं गया आपको दिखाए बिना। तो चलो दिखा देती हैं आपको। ये ली नहीं है, मैंने खुद बनाई है ये। तो ये मैंने बनाई है उनके लिए मकर संक्रांति की ड्रेस। आप कह रहे होंगे इतनी फीकी फीकी सी क्यों लग रही है, कुछ लगा भी नहीं है, कोई डेकोरेशन भी नहीं हुई है। तो वो डेकोरेशन इसकी अभी बाकी है, इसीलिए मैंने इसको अभी अधूरा बताया है। तो अभी ये पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे वीडियो पहले से ही डालनी थी ये संक्रांति आने से पहले। तो इसलिए सोचा कि चलो आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ मैं। और इसकी एक अलग से वीडियो मैं डाल दूंगी कि मैंने इसको डेकोरेशन कैसे किया है। तो अभी सिर्फ मैंने ये बेस बनाया है, और देखिए कितना ब्यूटीफुल बेस बनके रेडी हुआ है, कितनी फिनिशिंग इसमें आई है। और ये काइट वाली शेप में है, तो संक्रांति पे तो 4 चांद लग जाने वाले हैं गोपाल जी को। और ये है इनके ऊपर पहनने वाली चोली। तो इस तरीके से चोली पहनी जाएगी गोपाल जी। तो ये हो गई हमारे बड़े वाले बाबू की। और ये है हमारे छोटे वाले लड्डू की। इसके अपोजिट है, जो कलर इसमें था वो मैंने नीचे लगाया है, और जो नीचे था वो मैंने ऊपर लगाया है। तो एक तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बन गया, और एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट भी हो गई। तो ये छोटा साइज है, ये देखिए बिल्कुल सेम है, कोई उसमें नहीं है कि इसमें ज़्यादा है या उसमें कम है। और उसमें चोली ब्लू कलर की थी, और इसमें चोली येलो कलर की है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखने वाली है। देखो अभी डेकोरेशन नहीं हुई है तभी इतनी सुंदर लग रही है, जब डेकोरेशन हो जाएगी तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी फिर। तो ये है दोनों की ड्रेस। तो ये थी मेरी बस थोड़ी सी मकर संक्रांति की तैयारियां जो मैं करने वाली हूँ आगे। तो क्योंकि वीडियो में पहले इसलिए डालना चाह रही थी कि जिससे अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो गई है, दिमाग से निकल गई है, तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जो ये सब चीज़ें दान देंगे ना, तो इसके साथ आप कुछ पैसे भी रख दीजिएगा। अगर आपको 10 रुपये ही रखने तो आप 10 रुपये भी रख सकते हैं। देखो दान देने की कोई सीमा नहीं होती है। दान मैं मानती हूँ कि अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हैं, तो 1000 रुपये में से आप 100 रुपये दान दे दीजिए किसी ज़रूरतमंद को। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो आप 10 रुपये दान कर दीजिए। 10 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपया दान कर दीजिए। देखो एक छोटा सा हिस्सा आप हमेशा अगर दान के लिए रखेंगे ना, तो आपके लिए ही नहीं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए मैं बोल सकती हूँ ये चीज़ दावे के साथ, कि वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आ जाते हैं आप ही के अपनों के लिए। तो बस यही, कम से कम यही सोच के लगा दीजिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने आगे के जो हमारा टाइम आएगा उसके लिए हम कर रहे हैं। तो दान अवश्य कीजिए, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, तो इस चीज़ का कभी आप हाथ से कभी जाने ही मत दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखो मैं अगर अपनी बताऊं फ्रेंड, तो मैं ठाकुर जी को इतना मानती हूँ कि मुझे कभी एक टाका भी लगाना नहीं आता था। एक टाइम ऐसा भी था, और वो ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, बस पिछले मुश्किल से 7-8 महीने या मुश्किल से 1 साल मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना आता था। लेकिन मुझे अपने आप से रहता था कि मैं अपने हाथ से अपने गोपाल जी को ड्रेस पहनाऊँ। तो बस मन में ही रहती थी ये चीज़ें। लेकिन जब लॉकडाउन लगा और हम बाहर से सामान वगैरह नहीं ला पाते थे, तो तब मैंने ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्राई करना शुरू किया कि मैं अपने हाथों से अपने गोपाल जी को ड्रेसेस पहनाए। तो लेकिन उनकी कृपा ऐसी हुई कि उनके साथ साथ मैं आज सभी के, ज़्यादातर लोगों के गोपाल जी को मैं अपने हाथों की ड्रेसेस पहनाती हूँ। और जो वो फीलिंग है ना फ्रेंड्स, वो मैं आपको शब्दों में बिल्कुल भी बयां कर ही नहीं सकती हूँ कि वो क्या फीलिंग है मेरे अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इतना अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स में शब्द ही नहीं है मेरे पास में। तो बस यही आपसे छोटी छोटी बातें शेयर करने के लिए आज मैंने वीडियो बनाया था। और अगर आप इस तरीके की चीज़ें जो है आप दे रहे हैं और कोई चूक गई है, तो आप इसकी हेल्प से उसको पूरा कर लीजिएगा। और अगर मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, अगर आप कुछ भी दान नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम 10-10 रुपया अपने सभी मेंबर, जितने भी आपके घर में मेंबर है, उनके हाथों से रखवा दीजिए। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं
तो बस यही है कि थोड़ा सा देखो, मकर संक्रांति का पर्व है, दान पुण्य करने का दिन है, तो मैं चाहती हूँ आप इसका भरपूर लाभ लीजिए। तो बस ये थी मेरी छोटी सी एक वीडियो। बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लगी आपको, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आगे वाली वीडियो में देखिएगा कि मैं बसंत पंचमी की क्या क्या तैयारियां कर रही हूँ, उसकी भी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है आपके सामने। तो बस यही थी आज की वीडियो, और बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।